किन कारणों से यूरिनरी प्रॉब्लम्स लोगों में आते हैं? पेशाब के नाली में झिल्ली हो जाता है जो जन्म के पहले रहता है। टीनेटल चेकअप होता है, उसमें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। यूरिन बाहर निकलता है, लेकिन कुछ यूरिन उल्टा यूरेटर किडनी की तरफ जाता है। जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो होता है वो भी ब्लैडर में जाके इन्फेक्ट करता है। रुक रुक के पेशाब होता है या बार बार पेशाब आता पेशाब का धार का जांच करते हैं, उससे पता चलता है कि फ्लो का पैटर्न कैसा है। जितना सोशली कनेक्ट हैं, जितने लोगों से वो मिलते जुलते हैं, उसकी लॉन्गेविटी ज्यादा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ और हेल्थ मंत्रा शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम डॉक्टर सत्यजीत जी के साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करने वाले हैं यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसा कि बहुत लोगों को ये समस्याएं होती हैं कि उनके पेशाब में जलन है या इकोलाई की प्रॉब्लम होती है लोगों में, तो ये तमाम परेशानियां लोगों में क्यों हो रही है, कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आज हम डॉक्टर जी से जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। आप न्यूज हार्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि आपके चैनल के थ्रू हमारे बिहार के लोग जिन्हें परेशानी हो सकता है उन तक हमारा मैसेज जाए, और हम लोग क्या नया सुविधा दे रहे हैं ये भी आपको बाद में बताएंगे। जी सर। तो सर मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि किन कारणों से यूरिनरी प्रॉब्लम्स लोगों में आते हैं? इसका कारण बच्चा होने से लेके बुढ़ापे तक का होता है। बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें दो तरह का जो मेन प्रॉब्लम होता है। एक तो पेशाब के नाली में झिल्ली हो जाता है जो जन्म के पहले रहता है, लेकिन जन्म होते होते 9 मंथ प्रेगनेंसी होते होते जन्म होते वो झिल्ली डिजॉल्व कर जाता है। कुछ बच्चों में नहीं डिजॉल्व होता है तो उनको रुकावट हो जाता है, उससे ब्लैडर खाली नहीं होता है, उसके कारण किडनी में फूल जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो किडनी खराब होने लगता है। तो ये आजकल जो एंटीनेटल चेकअप होता है उसमें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, इसलिए जन्म होने के बाद उसका निदान करना चाहिए। दूसरा होता है कि दोनों किडनी में किडनी से नीचे जो ब्लैडर में ट्यूब आता है यूरेटर, उसमें किडनी और यूरेटर के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। तीसरा बीमारी जो बच्चों में होता है कि जब हम पेशाब करते हैं तो यूरिन बाहर निकलता है, लेकिन कुछ यूरिन उल्टा यूरेटर किडनी की तरफ जाता है, उसको रिफ्लक्स कहते हैं, यूरिनरी रिफ्लक्स। हाँ, तो वो इन्फेक्शन भी लड़का लड़कियों में भी होता है। तो ये 3 बीमारी जिसको बच्चों में हम लोग एंटीनेटल केयर में ही पता चल जाता है कि ये यूरेथ्रल वाल्व का प्रॉब्लम है या पीयूजे का ऑब्स्ट्रक्शन है, और जन्म के बाद जो जांच होता है उसमें पता चलता है कि रिफ्लक्स है कि नहीं। बहुत से जो उम्र के यंग लोगों हैं उनमें इंजरी के कारण या इन्फेक्शन का स्ट्रिक्चर होता है, उसका भी उसी तरह का तकलीफ होता है जैसे प्रोस्टेट का रुकावट से होता है। औरतों में चूँकि यूरेथ्रा छोटा होता है उसमें इन्फेक्शन जल्दी होता है, खास करके जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो होता है वो भी ब्लैडर में जाके इन्फेक्ट करता है, इसलिए औरतों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और उम्र होने पे फिर प्रोस्टेट बढ़ता है तो उससे पेशाब के थैली में रुकावट होता है और पेशाब में दिक्कत होता है। उम्र में इंडिया में 50-55 के बाद भी, वेस्टर्न कंट्री में 60-65 के बाद प्रोस्टेट का कैंसर होता है। तो ये सब पेशाब करने का जो प्रॉब्लम है उसका होता है। उसके अलावा किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि पेशाब में अगर ब्लड आता है, खून आता है और ख़त्म हो जाता है, एक बार हुआ ख़त्म हो गया, 2 बार हुआ ख़त्म हो गया, आप बिना दवा के या कुछ भी दवा लिए और फिर दोबारा नहीं हुआ तो ये नहीं सोचें कि आप बीमारी ठीक हो गया। जब पेशाब में ब्लड आता है तो सभी जांच होना चाहिए जब तक ये नहीं प्रूफ किए कि कैंसर नहीं है। क्योंकि ब्लड आता है तो 70% कुछ नहीं होता है, लेकिन 30% में मामूली इन्फेक्शन भी हो सकता है, रुकावट हो सकता है, स्टोन हो सकता है, लेकिन कैंसर भी हो सकता है। और कैंसर नहीं डिटेक्ट किया शुरू में, हम नेग्लेक्ट कर दिए, तो कैंसर आज के दिन में शुरू में अगर पता चले तो अच्छा इलाज होगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन अगर हम छोड़ दिए तो वो बिना सिम्टम किए हुए बढ़ता चला जाएगा, और जब
दूसरा बार जो सिम्टम होगा तो शायद उस समय बिना इलाज के लायक नहीं रहेगा। वो गंभीर रूप ले लेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मरीज को और डॉक्टर को भी अगर हिमिचूरिया होता है तो उसका सभी तरह का जांच करके देख लें कि स्टोन है कि कैंसर है। सर बहुत बार ऐसे होता है कि रुक रुक के पेशाब होता है या बार बार पेशाब आता है, मतलब होने लगता है, तो सर ये किस वजह से होता है? बार बार पेशाब होना या रात में बहुत बार उठना, वो पेशाब बार बार होना पेशाब दो कारण से होता है। एक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हो सकता है, जिससे कि पेशाब का थैली मोटा होते जा रहा है और पेशाब थैली में रुक जा रहा है, तब फ्रीक्वेंसी होता है। दूसरा कोई रुकावट नहीं है लेकिन ब्लैडर का मसल जिसको डेट्रेसल कहते हैं वो सेंसिटिव होते जाए, उसके नर्व सेंसिटिव हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी पेशाब करने जाएंगे। तो जो पेशेंट आता है कि हमें बार बार पेशाब हो रहा है, उसका जांच करके, खास करके अल्ट्रासाउंड यूरोफ्लोमेट्री होता है जो पेशाब का धार का जांच करते हैं, उससे पता चलता है कि फ्लो का पैटर्न कैसा है, रुकावट है कि नहीं है, कितना यूरिन रह जाता है ब्लैडर में, और उसके अनुसार से आगे इलाज करते हैं। इलाज करने के लिए किडनी का फंक्शन, ब्लड शुगर, एक्सरे, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है यूरोफ्लोमेट्री अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। सर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों में किडनी स्टोन हो जाता है, तो ये तो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं? पहला चीज तो लक्षण जो है पत्थर होने का, कि पेट में दर्द होगा, पेशाब में जलन होगा, ज़्यादा बुखार आ सकता है और पेशाब में खून आ सकता है। तो ये लक्षण अगर है तो जांच करके ये देख लेना है कि किडनी में पत्थर है कि नहीं, पेशाब की थैली में पत्थर है कि नहीं, यूरेट में पत्थर है कि नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम 1-2 मीटिंग किए हैं और आगे करेंगे, जिसमें सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और लोगों में इसकी मान्यता हम लोग करें तो बहुतों की जान बच सकती है। सर बहुत अच्छा बात आप बोल रहे हैं और बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं आप। सर एक आखिरी सवाल कि खुद को हेल्दी रखने के लिए हम क्या हैबिट्स अपना सकते हैं? सबसे बड़ा बात है कि देखो, एक रिसर्च हुआ है मैकमानस यूनिवर्सिटी कनाडा में, और वो लॉन्गेविटी पर रिसर्च 20 साल का है, जिसमें पहले से पता है सबको कि ब्लड प्रेशर ठीक रहे, डायबिटीज़ नहीं हो, खाना अच्छा संतुलित खाएं, एक्सरसाइज करें, खुश रहें। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आया है कि जो व्यक्ति जितने लोगों से समाज में जितना ज़्यादा एक्टिव हैं, जितना सोशली कनेक्ट हैं, जितने लोगों से वो मिलते जुलते हैं, उसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा है। ये सोच के ये इस तरह से सोचना है कि जिसको लगाव है समाज से, लोगों से, उसमें जीने की तमन्ना ज़्यादा होता है। तो बॉडी में जो माइंड सेट है, जो एटीट्यूड है, वो भी एक शक्ति है और उससे लोग ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं। एक्टिव जितना रहेंगे उतना लंबा जिंदगी होगा। तो आप जरूर अपना स्वास्थ्य, एक्सरसाइज करें, संतुलित खाना खाएं, इंटरटेनमेंट करें, चाहे बुक पढ़ के या कोई इंटरटेनमेंट करके, कोई गेम करके। उसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर का है अगर तो उसका इलाज करें, डायबिटीज़ है तो उसका इलाज करें, उसके साथ भी जी सकते हैं। ये लॉन्गेविटी का है। मेरा मैसेज है, खुश रहो, लोगों के बीच में रहो, लोगों के लिए कुछ काम करते रहो, उससे मोटिवेटेड रहोगे तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहोगे, एक्टिव रहोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच कि आपने न्यूज़ हार्ट को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच, जो हमें मौका दिया लोगों तक पहुंचने का, अपना संवाद स्वास्थ्य प्रति कैसे सावधान रहें उसको पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ हार्ट। धन्यवाद।